बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हज़रत मालिक बिन दिनार के मुतल्लिक़ बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं और आपको बताते हैं। आपका नाम मालिक और कनीयत अबू यहया थी। आप हज़रत हसन बसरी के हम असर थे। आपके वालिद एक गुलाम थे और आपकी विलादत भी गुलामी की हालत में हुई। आप अगरचे गुलाम ज़्यादा थे लेकिन थे दोनों जहां से आज़ाद। आपकी करामात और रियाजत हर जगह मशहूर है। आपके वालिद का नाम दिनार था, जबकि दूसरी रवायत यह है कि आप एक दिन कश्ती में सवार थे। जब कश्ती वस्त में पहुंची, मलाहों ने आपसे किराया तलब किया और आपने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। इस पर उन्होंने आपको मारना शुरू कर दिया, जिससे आप बेहोश हो गए। जब होश में आए तो उन्होंने फिर किराया तलब किया। आपने कहा मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा टांग पकड़कर दरिया में डाल देंगे। उन्होंने ये कहा ही था कि अल्लाह के हुक्म से दरिया की मछलियां एक एक दिनार मुंह में लेकर बाहर निकल आईं। आपने एक मछली से दिनार लेकर मलाह को दे दिया। जब मलाहों ने ये हाल देखा तो आपके पाँव में गिर गए। हज़रत मालिक ने पाँव कश्ती से बाहर निकाले और सताए आप पर चलते हुए दूर निकल गए। इसी वजह से आपका नाम मालिक दिनार हो गया। आप नहायत खूबसूरत और दौलतमंद थे और दमिश्क में सुकून पजीर थे और हज़रत माविया बिन अबू सुफियान की तैयार करदा मस्जिद में एतकाफ़ किया करते थे। एक मरतबा आपको ख्याल आया कि कोई सूरत ऐसी पैदा हो जाए कि मुझको इस मस्जिद का मतवल्ली बना दिया जाए। चनाचे आपने एतकाफ़ और नमाजें इस कसरत से पढ़ी कि हर शख्स आपको हमा वक्त नमाज में मशगूल देखता, लेकिन किसी ने भी आपकी तरफ तवज्जो नहीं की। फिर एक साल बाद जब आप मस्जिद से बरामद हुए तो नदाए अबी से आवाज़ आई, ए मालिक तुझे अब तौबा करनी चाहिए। चनाचे आपको अपनी एक साल तक अपनी खुद गर्जाना इबादत पर शदीद रंजो शर्मिंदगी हुई और आपने अपने कल्ब को रिया से खाली करके खलूस नीयत से एक शब इबादत की तो सुबह के वक़्त देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर एक मजमा है जो आपस में कह रहा है कि मस्जिद का इंतज़ाम ठीक नहीं है, लिहाजा इसी शख्स को मस्जिद का मतवाली बना दिया जाए और तमाम इंतज़ामी अमूर इसके सुपुर्द कर दिए जाएं। इसके बाद मुतफिक होकर पूरा मजमा आपके पास पहुंचा और जब आप नमाज से फारग हो चुके थे तो आपसे अर्ज़ किया कि हम बाहमी मुतफिका फैसले से आपको मस्जिद का मतवली बनाना चाहते हैं। आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, मैं एक साल तक रियाकराना इबादत में इसलिए मशगूल रहा कि मुझे मस्जिद की तवीलत हासिल हो जाए, मगर ऐसा ना हुआ। अब जब मैं सदके दिल से तेरी इबादत में मशगूल हुआ तो तेरे हुक्म से तमाम लोग मुझे मतवली बनाने आ पहुँचे और मेरे ऊपर ये बार डालना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरी अजमत की कसम खाता हूँ कि ना तो अब मैं तौलीयत कबूल करूँगा ना मस्जिद से बाहर निकलूँगा। ये कहकर फिर इबादत में मशगूल हो गए। एक रात आप एक जमात के साथ महफिल रक्सो सरूर में थे। जब तमाम लोग सो गए तो इस तनबूरा से जिसे बजाया जा रहा था आवाज़ आई, ए मालिक क्या बात है, तौबा में देर क्यों है? आपने अपने तमाम दोस्तों अहबाबों को छोड़कर हज़रत हसन बसरी की खिदमत में हाजिर होकर सच्ची तौबा की और अपना हाल दुरुस्त करके साबित कदम रहे। एक मरतबा जाफर बिन सुलेमान आपके हमरा सफ़र हज में थे और जिस वक्त आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना शुरू किया तो आपके ऊपर गशी तारी हो गई और होश में आने के बाद जाफर बिन सुलेमान ने गशी का सबब दरियाफ्त किया तो फरमाया, मैं इस खौफ से बेहोश हो गया था
کہ لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرات کرتے تو مضطرب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے اگر یہ آیت قرآنی کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ حالانکہ ہم نفس کے ایسے پجاری ہیں، خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے انات کے طالب ہوتے ہیں۔ آپ رات میں قطعاً آرام نہیں کرتے تھے اور ایک دن آپ کی صاحبزادی نے کہا اگر آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیں تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا اے بیٹی، ایک طرف تو میں قہر الہی سے ڈرتا ہوں اور دوسری جانب یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دولت سعادت مجھے سوتا دیکھ کر واپس نہ ہو جائے۔ لوگوں نے جب اس جملے کا مفہوم پوچھا تو فرمایا میں نعمت تو اللہ تعالیٰ کا کھاتا ہوں اور اطاعت شیطان کی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اگر کوئی مسجد کے دروازے سے سزا لگائے کہ سب لوگوں میں بدتر کون ہے تو اسے مجھ سے بدتر نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے یہ سن کر فرمایا کہ مالک بن دینار کی عظمت کا اندازہ ان کے صرف اسی قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کی وفات ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ کے عہد خلافت 97 ہجری میں اور دوسری روایت ہے کہ 130 ہجری میں ہوئی۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔